देखिए जी, मामला शुरू हुआ जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो चेंज हुआ, जो यानी यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच चेंज कर दिया। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनका, उनके साथ जो साथी जो गुज़िश्ता रात को उनको लिस्ट मिली, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, सुबह जब वो अदालत में दाखिल हो रहे थे तो उस टाइम उनको पता लगा कि जो उनका बेंच चेंज हो चुका है। जो जस्टिस हसन रिजवी हैं, उनकी जगह जस्टिस यहिया आफरीदी को बेंच में शामिल कर दिया गया। तो जब ये चीज सामने आई, तो इस पर जो है वो ताज्जुब का इजहार किया जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, और उन्होंने जो है वो साथ ही जब कॉज लिस्ट देखी, तो जो मुकदमात पहले उनके सामने जो जो पिछले बेंच में थे, वो मुकदमात भी चेंज हो गए। तो इस पर ताज्जुब का इजहार किया, और फिर उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया अपनी अदालत में। और जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत में आए, तो फिर उनके पास कोई मटेरियल हाथ में नहीं था, कोई वो जवाब नहीं दे सके। तो उनको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मोहलत दी, और उन्होंने कहा कि 15 मिनट का हम जो है वो वेट करते हैं आपका, यानी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप 15 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं। वो फिर डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोई भी खास नहीं लेकर आ सके। दोबारा वो आए और फिर उनसे जो सवालात किए, तो मेन क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 1999 की उसी नौयत की दरखास्तें पेंडिंग है, जिस नौयत की 2020 और 2021 की दरख्वास्तें जो है वो समाअत में मुकर्रर हो गई हैं। तो वो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का है प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया, एक सवाल। दूसरा, उन्होंने जब बेंच की तब्दीली के हवाले से पूछा कि ये किसके हुक्म पर हुआ है, और आपको क्यों ये नोट पुट करना पड़ा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप वो मेरा बेंच तब्दील करें, तो इस पर उन्होंने कहा कि 9 रुकनी बेंच जो वो टूट गया था गुज़िश्ता रोज, और जो जजेस हैं वो अवेलेबल थे, तो उन जजेस को शामिल करना था। उन्होंने कहा कि चले ठीक है, लेकिन मेरे बेंच से एक जज को तब्दील करने की मंतक क्या है। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि जस्टिस यहिया आफरीदी का बेंच था, जो कि सीनियर जज है, उनके मुकाबले में जो निस्बतन जूनियर जज है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनसे बेंच ले लिया गया और जस्टिस मज़ाहिर को आपने बेंच दे दिया। तो इसका क्या जवाब है, क्या मंतक क्या है? तो कोई ठोस जवाब, किसी सवाल का जवाब रजिस्ट्रार साहब नहीं दे सके माजरत के साथ, और रजिस्ट्रार साहब खासे कंफ्यूज थे। बल्कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने कुछ बातों का जवाब दिया, लेकिन वो भी फिर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। फिर ब्रेक हुई, अब फिर 11:30 बजे का टाइम दिया गया। फिर 11:30 बजे उनको कहा कि आपने जो मेरा बेंच तब्दील किया है, ये बल्कि जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा कि उनका बेंच जो तब्दील हुआ है, या जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच तब्दील हुआ है, तो इससे मुतल्लिक आप इन राइटिंग लेकर आए कि कहां पर अप्रूवल है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और क्या मैकेनिज्म आपने अडॉप्ट किया है। जब रजिस्ट्रार साहब वापस आए ब्रेक के बाद, तो कोई ठोस जवाब उनके पास मौजूद नहीं था, और जो उन्होंने फाइल तक उन्होंने जो है वो अदालत को फराम नहीं की। कुछ पेपर्स जो उन्होंने दिखाए, वो पेपर देखने के बाद भी उन्होंने कहा कि जी इससे तो कोई चीज साबित नहीं होती कि आपने नोट पुट किया है। तो फिर उन्होंने बताया, इंकशाफ किया कि जुबानी डायरेक्शन ली उन्होंने जो स्टाफ है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उनसे, और उसके ऊपर जो बेंच उन्होंने तब्दील किया है। और जो उन्होंने कहा कि ये तो आपका इख्तियार है रजिस्ट्रार साहब, ये आपका इख्तियार चीफ जस्टिस का स्टाफ किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और आपने अपना ये इख्तियार क्यों सरेंडर किया है। तो फिर रजिस्ट्रार साहब खामोश हो गए। यानी इन दी एंड जो है वो रजिस्ट्रार साहब ने अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, और स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि यही कि उन्होंने चीफ जस्टिस के स्टाफ के कहने पर जो बेंच है वो तब्दील किया, नए बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए, और जिसकी अप्रूवल बाद में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ले ली गई। और इसके अलावा आज जो हुक्मनामा लिखवाया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, उसमें उन्होंने कहा कि एक कि बेंचेस की तश्कील और केसेस की फिक्सेशन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उन्होंने साथ जो हलफ है, यानी जो ओथ लेते हैं जजेस, उस ओथ को भी इनकॉर्पोरेट करा दिया अपने इस जुडिशियल ऑर्डर के अंदर। जी नहीं, इसकी क्या अहमियत है हल्फनामे को जमा कराने वाली? ये जो फाइज ईसा साहब ने और इवन यहिया आफरीदी साहब ने भी ये नुक्ता उठाया है बेंच की तश्कील के हवाले से। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें, गुज़िश्ता 5-6 दिनों में जितने सवालात अब आला अदलिया के विदिन उठाए जा रहे हैं, इसमें एक तकसीम का जिक्र किया जा रहा है, इसमें बेंच की तश्कील का जिक्र किया जा रहा है, इसमें चेरी पिकिंग का जिक्र किया जा रहा है।
तो इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं कि स्पेशली अब क्योंकि अस्कुद नोटिस की समाअत भी अब मुकम्मल हो गई है और पहले तो ये कह दिया गया था कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा, कितनी देर में सुनाया जाएगा ये अभी नहीं कह सकता, ये चीफ जस्टिस साहब का कहना था जिन्होंने 5 रुकनी लाजब बेंच की सरबराही वो कर रहे थे। और फिर बाद में वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि कल बताया जाएगा। मेरे ख्याल से हसन से पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। हसन, एक चीज प्लीज ऐड कीजिएगा कि शायद किसी एक मौके पर जस्टिस फायज ईसा साहब का ये भी कहना था कि वन ऑफ द रजिस्ट्रार जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद ये भी रिपोर्ट हुआ है। जी, ये तो जब उनका बेंच तब्दील किया यानी उनको एतमाद में लिए बगैर, और यानी वो तो उन्होंने कहा कि आप तो शायद आपके पास मुझसे ज्यादा इख्तियारात हैं, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। बिल्कुल ये बात उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन अब अहमियत की हामिल जो चीज है कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया है जो कि अब अपलोड होना था, उन्होंने कहा जी कि वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, वो अभी तक अपलोड तो हुआ नहीं है। लेकिन मुर्तजा भाई, मैं जो चीज देख रहा हूँ, ये जो हुआ इसकी जो वजूहात है, जो ज्यादा गर्मी और ज्यादा इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, यानी मुअज़्ज़िज़ जजेस के इश्तिहारात लग चुके हैं डिवीजन के। पहले बिहाइंड क्लोज डोर्स इख्तलाफात थे जजेस के अंदर, लेकिन आजकल जो इख्तलाफात है बहुत वाज़ेह हो चुके हैं, और इतने वाज़ेह हो चुके हैं कि वो अब कोर्ट रूम्स के अंदर वो वाज़ेह हो रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की अदलिया के लिए। और चीफ यानी आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने जो रिमार्क दी, उन्होंने कहा जी, एक रजिस्ट्रार साहब को उन्होंने तंबीह की, उन्होंने कहा एक तो आप ध्यान से और सोच समझ कर जवाब दें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर पाकिस्तान के अवाम इंसाफ के हसूल के लिए दस्तक देते हैं। अब दस्तक आपको याद आ गई, आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी थी। जी, एक आइन दस्तक देता है और अब अवाम दस्तक देता है। ये आइन बमुकाबला अवाम हो गया जी। अब आप ये देखें ना, वो जवाब भी आ रहा है, यानी बेंच एक में नहीं बैठे हुए, लेकिन उन्होंने जो बात वहां पर रिमार्क्स दिए, यहाँ से रिमार्क्स आ गए जस्टिस काजी फायज़ ईसा के। और दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि अगर एक आदमी का एप्लीकेशन है 1999 की या 2000 की या 2002 की, और सेम नेचर का केस है, कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, और 2021 वाले की अगर केस की समाअत हो रही हो, तो ये कोई इंसाफ तो नहीं है। यानी किसी का अगर इंसाफ डिले हो गया तो इंसाफ का आधा कत्ल तो यहीं पर हो गया ना। आपका आधा इंसाफ का कत्ल तो डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आधा कत्ल तो आपने इंसाफ का यहीं पर कर दिया। हसन प्लीज एक चीज ऐड कीजिएगा जो रजिस्ट्रार के हवाले से, क्योंकि आपने बड़ी तफसील से बताया जो मुकालमा हुआ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके दरमियान। ये क्या वही रजिस्ट्रार है जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके स्टाफ में से रजिस्ट्रार तैनात किए गए थे? नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं। अच्छा, वो नहीं है। अच्छा हसन, इरशाद साहब को ज्यादा जो है वो वोकल नहीं है, खामोश तबीयत है। अभी रिसेंटली इनकी पोस्टिंग है और कोई ज्यादा मतलब जी प्लीज आपको। हसन ये बताएं कि जब आज ये सारा मामला हुआ और ये बात सामने आई, रजिस्ट्रार ने तस्लीम की कि ज़बानी अहकामात पर बेंच तब्दील किया गया जिसकी मंजूरी बाद में ली गई, ऐसा ही है जी? आपको याद आया? चीफ जस्टिस के नहीं, चीफ जस्टिस के स्टाफ के जी। बात यह है कि चंद दिन पहले जब ये सारा मामला खुला जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, ये शुरू किस बात पे हुआ था? शुरू हुआ था जो डोगर साहब ने, गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर केस के इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से वजीर आला के ज़बानी अहकामात पे हुक्म दिया कि जी इनको तब्दील किया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि इसका इतलाक अदालत के बाहर होता है, अदालत के अंदर नहीं होता। ये अदालत के अंदर तो ज़बानी बातचीत चाहे चीफ जस्टिस साहब की हो या उनके स्टाफ की हो, उन पर अमल होगा। बाहर जो है अदालत से इस पर अमल दरामद जो है वो अगर इस तरह से होगा तो वो गैर कानूनी होगा। इसका मतलब तो यही है कि यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप मेरी बात सुने, आप आज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो ऑडिट नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, क्यों नहीं कर सकती? क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। और इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सबकी कर सकती है। जो वो तमाम इदारे जो कि पब्लिक के जो फंड्स हैं उन पर चलते हैं, उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ऑडिट का अख्तियार होना चाहिए। लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि यहाँ पर एक जज साहब ने पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंकने की धमकी देकर 19वीं तरमीम बनवाई थी, ये आपको याद है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यानी जो जजेस हैं वो मुकद्दस गाय हैं,
वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जो है वो शायद बहुत ही कोई निचले दर्जे के लोग हैं, इंसान नहीं है, या उनका विजडम नहीं है, या वो फ्रेमर्स ये आइन और जमहूरियत की नफी नहीं है, नहीं, या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं आईने पाकिस्तान क्या कहता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है? मुर्तजा भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे आइन के मुताबिक तो पार्लियामान इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट जो है वो माँ है और वो जन्म देती है। पार्लियामान ने ही आइन को जन्म दिया है, आइन पार्लियामान से बाहर से नहीं आया। पार्लियामान को आइन तब्दील कर सकती है, पार्लियामान आइन को तब्दील कर सकती है। पार्लियामान कैन रीराइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आइन साज असेंबली हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को ओमिट कर सकती है, इसके साथ पैरेलल कोर्ट इसके साथ खड़ी कर सकती है, इसके इख्तियारात को कर्टेल कर सकती है। पार्लियामेंट को ये इख्तियारात आइन देता है, अवाम देती है।